ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। मेरठ से खबर है, पैतृक गांव पहुंचा शहीद सुनील कुमार सिंह का पार्थिव शरीर। शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार हो रहा है। पैतृक गांव मसूरी में अंतिम संस्कार हो रहा है। तो देखिए, अंतिम संस्कार किया जा रहा है और आज हर कोई जो है वो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि एक जाबाज ये पुलिस कर्मी थे, पुलिस अधिकारी थे और अब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि बीते दिनों शामली में एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ के दौरान और हमारे साथ हमारे संवाददाता के शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। के जानकारी मिल रही है कि इनके पैतृक गांव इनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिवार के सभी लोग क्या यहाँ पर मौजूद हैं या फिर सिर्फ बेटे? यहाँ पर परिवार के और गांव के और आसपास के कई गांवों के लोग मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके पुत्र उन्हें मुखाग्नि दे रहे हैं। बहुत ही बुरी तरीके से वो भाव विह्वल है, लोग उन्हें संभाल रहे हैं। मेरे ठीक पीछे ये वो तस्वीरें दिखा दीजिए ताकि मैं जरा आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 1 इंडिया पर। वहाँ उनके बेटे को पकड़कर दो लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं, मुखाग्नि दे रहे हैं। उनके बेटे, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों की शादी हो चुकी है। 1971 में उनका जन्म था और फिर उन्होंने यूपी पुलिस को 1990 बताया जाता है कि ये बहुत ही समर्पित इंस्पेक्टर थे। मतलब घर से 40 मिनट का रास्ता था इनके ऑफिस का, लेकिन फिर भी 20 दिनों के बाद घर पहुंचते थे, बहुत दिन बाद घर आते थे। और बड़ी बात की कई सारे ऑपरेशंस में ये शामिल रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए आज कोई गमज़दा है। अगर आप सुनील कुमार सिंह जी की कार्य देखें कि एक सिपाही से लेकर जब वो इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचते हैं और स्पेशल ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में स्पेशल टास्क फोर्स की करके आते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी इच्छा शक्ति, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति कितनी थी और वो देश और प्रदेश के लिए कितने समर्पित थे। जितने भी एनकाउंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं, कहीं ना कहीं उनके इनपुट होते हैं। और जो पहला उनके क्रेडिट में जाता है वो 2008 का वो हिस्सा है जिसमें भूपेंद्र बाफर, बदन सिंह पत्तो और सुशील मूछ को उन्होंने गिरफ्तार करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1-1 लाख का उस टाइम में इनाम था। 2008 की बात बता रहा हूँ। और 2024 में तब उस टाइम 1-1 लाख का था उन पर, अब 5 लाख का है। तो अब तो ये लोग गायब हैं, ज्यादातर अभी तक पकड़ नहीं पाए। लेकिन आपको बता दें कि 2024 में दिसंबर में, इसी दिसंबर में 2024 में उन्होंने मटका किंग का ट्रांसपोर्ट नगर में एनकाउंटर किया था। और जब इस एनकाउंटर की बात पता चली, शामली की एजाज के साथ जो एनकाउंटर की बात चली, तो सबसे पहले इनके इनपुट को ही कंसीडर किया गया। ये सब लोगों से मिलकर गए थे। कई एनकाउंटरों में इनकी प्रमुख भूमिका रहती थी। वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके से अगर हम 90 और 80 के दशक में देखें और यहाँ पर जिस तरीके से साम्राज्य था, उस साम्राज्य को खत्म करने के लिए ऐसे ही इंस्पेक्टर, ऐसे ही सिपाही, ऐसे ही एसटीएफ की यूनिट की जरूरत होती थी। ब्रजपाल जो एसटीएफ यूनिट के इंचार्ज थे, उन्हीं के अंडर में कई ऑपरेशन भी किए गए थे। आज सुनील कुमार सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बिल्कुल। और क्योंकि देखिए, जब एक जाबाज हमारे बीच नहीं रहते तो कहीं ना कहीं उनकी जाबाजी के किस्से लोगों की जुबान पर भी होते हैं। और जानकारी ये भी मिल रही थी कि इनके इस समर्पण को देखते हुए, इनके समर्पित कार्यों को देखते हुए, इनके बेहतरीन कार्यों को देखते हुए इन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला था। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलने का कारण ये था, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 90 और 80 के दशक में देखें तो यहाँ पर क्राइम कैपिटल कहा जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। लेकिन सुनील कुमार सिंह जैसे सिपाही जो अब इंस्पेक्टर बन गए, उनका इनपुट इतना सटीक हुआ करता था कि आज की डेट में योगी शासन की जो प्राथमिकता है जीरो क्राइम की, वो सुनील कुमार सिंह जैसे जाबाज इंस्पेक्टरों के जरिए ही आज साकार रूप में उतर पाई है। और शायद इसलिए आप देखिए, मैं दिखाऊं, एडीजी जोन खुद खड़े हैं, डीआईजी कैलानिधि नैथानी खुद खड़े हैं, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा तो उसी दिन से वहां गुरुग्राम मादानता में थे, क्योंकि ये एक एसेट थे यूपी एसटीएफ के, मेरठ यूनिट के एक ऐसे एसेट थे जिनके बिना कोई भी ऑपरेशन पूरा नहीं होता था। और आज जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ी है, वो बताता है कि बहादुरी को सलाम है, शहादत को सलाम है, ईमानदारी को सलाम है। आपने खुद बताया
कि 20-20 दिन वो अपने स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट में लगे रहते थे, घर की सुध नहीं लेते थे। लेकिन आज जब उनको अग्नि के समर्पित उनके बेटे ने किया है तो हर आंख गमज़दा है, हर आंख में नमी है और हर सिपाही ये सोच रहा है कि काश मैं भी सुनील कुमार सिंह जैसा जाबाज होता। पेट में गोली लगी थी, इसके बावजूद 4 लोगों को ढेर किया, उसमें 1-1 लाख के ये लोग इनामी थे। और अगर भौरा कला के एनकाउंटर की बात की जाए जिसमें ठक गैंग के एक बड़े सदस्य को उन्होंने मारा था, जी बिल्कुल। वहां और पे मैं आपको सामने बिल्कुल, और के देखिए यही होता है कि जब वर्दी एक व्यक्ति जब पहनता है तो उस वर्दी की कीमत को समझता है कि, और यही वजह है कि इन्हें हमारे देश के रियल हीरो माने जाते हैं। क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार एक समय था जब अपराध का गढ़ बन गया था। लेकिन के जरा ये बताइए कि यूपी एसटीएफ के लिए कितनी बड़ी क्षतिपूर्ति है? का दौर होता है जब एक सिपाही को तैयार किया जाता है, लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। व्यक्तिगत क्षति तो परिवार को है ही, लेकिन ये परिवार के अलावा ये प्रदेश की क्षति है, ये एसटीएफ की क्षति है। क्योंकि जितना इनपुट, वो एक पूरे इंस्टीट्यूशन थे। आप उनसे किसी भी क्राइम के बारे में पूछ लीजिए, किसी भी बदमाश के बारे में पूछ लीजिए, उनके पास सटीक इंफॉर्मेशन रहती थी और उस इंफॉर्मेशन के बल पर इतने सारे एनकाउंटरों में उन्होंने हिस्सेदारी की है कि आज यूपी एसटीएफ अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहा है। मेरठ की यूनिट अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रही है। कई गांव के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं क्या ये पैतृक गांव के लोग हैं? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर पहुंचे? हुजूम लोगों का मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे 3-4 गांव नहीं, 5-6 गांव के लोग पहुंचे। मेरठ से लेकर मवाना तक के बीच में जितने भी गांव हैं उन सब के लोग आए। यहाँ पर पूर्व विधायक तस्वीर त्यागी इस समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वर्तमान सांसद अरुण गोविंद श्रद्धांजलि देने आए। सारे नेता यहाँ पे बीजेपी के जयवीर सिंह जो सपा में थे वो आए। और आप देखिए यहाँ पर कितने सारे पूर्व नेता और वर्तमान नेता आए। और इस समय आप खाकी वर्दी को भी देखिए, वो किस तरीके से गमज़दा है। अमूमन मैंने गमज़दा खाकी वर्दी को नहीं देखा, बल्कि वो हौसले के साथ, गौरव के साथ सलामी देती है। गौरव और हौसले के साथ सलामी भी दे रही है। लेकिन जो मेरठ यूनिट को, एसटीएफ को जो ये क्षति पहुंची है, वो क्षति अपूर्णीय है, ये सब लोग कह रहे हैं। और बिल्कुल क्योंकि देखिए कई बार कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जो वर्दी को कलंकित कर जाते हैं। कुछ ऐसे ही जाबाज होते हैं, सुनील कुमार सिंह जैसे जाबाज होते हैं जो वर्दी को गौरवान्वित कर जाते हैं। एडीजी जोन खुद पहुंचे हैं यहाँ पर आहुति देने। एडीजी जोन है, हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं और आप नैथानी भी हैं, डीआईजी है और यहाँ पर नारे लग रहे हैं। सारे पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं खुद आहुति देने, बड़े अधिकारी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीएम वीके सिंह ने आहुति दी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की है। और जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारी है, एमएलसी अश्वनी त्यागी भी आहुति दे रहे हैं। और ये देखिए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, उन्होंने अपनी अंतिम आहुति दी है, अंतिम सलामी दी है। आप देख सकते हैं कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो गमज़दा ना हो। सब अधिकारियों को लग रहा है व्यक्तिगत ये क्षति हुई है। एसपी ट्रैफिक जो इस पूरे व्यवस्था को बना रहे थे, उन्होंने अंतिम आहुतियां दी हैं और हर कोई गमज़दा है। सब कह रहे हैं कि चाहे वो बीमार रहते लेकिन हमारे बीच में रहते, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था। उस नेटवर्क के बल पर यूपी एसटीएफ ने एसटीएफ का नाम रोशन करा। पूरी यूपी में जब भी कोई बड़ा काम होता था, बड़ा एनकाउंटर होता था, तो सुनील कुमार सिंह से जरूर पूछा जाता था। और क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए यहाँ की जो इनपुट होती थी वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती थी। और इस इनपुट में सुनील कुमार सिंह तरीके इंस्पेक्टर, सिपाही से इंस्पेक्टर आउट ऑफ टर्न प्रोन्नत हुए थे, उनका फीडबैक बड़ा मायने रखता था। ज्यादातर ये एक बिल्कुल। और जरा ये भी बताइए, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि किस तरह की इनकी भूमिका रहती थी। किसी कोई बड़ा ऑपरेशन होता था तो इनकी ये उसमें जरूर शामिल हुआ करते थे। इतने सारे ऑपरेशंस में ये शामिल रहे, बड़े बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहे। क्या आप शामली मुठभेड़ से पहले क्या इस तरह का कोई जो ऑपरेशन है, क्या उसमें कभी इस तरह की स्थिति हुई थी कि ये घायल हुए हों और मौत के मुंह से ये बाहर आए हों? देखिए, आज अगर कोई सुनील कुमार सिंह इंस्पेक्टर एसटीएफ को याद कर रहा है
तो वो इसलिए याद कर रहा है कि वो अपनी टीम के लीडर थे, अघोषित लीडर थे। आज तक जितने भी एनकाउंटर हुए उनमें सबसे पहली प्रायोरिटी बदमाश को मारने के बाद उनकी प्रायोरिटी ये हुआ करती थी कि वो अपने साथियों को बचाएं। अपने एनकाउंटर के साथ में जाते ही वो अनऑफिशियली अपने सभी साथियों को वो इम्पोर्टेंट टिप देते थे जिसमें एनकाउंटर 100% सक्सेसफुल होता था और पुलिस की, यूपीएससीएफ की कोई क्षति नहीं हुआ करती थी। और शायद इसी वजह से आज खाकी गमज़दा है, क्योंकि एक ऐसा मार्गदर्शक उनके बीच में से चला गया जो केवल उनको एनकाउंटर करने की टिप्स देता था, उनको बताता था कैसे नेटवर्क साउंड किया जाए, किस तरीके से बदमाशों को आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरीके से कॉमन मासेस को, आम आदमी को इस एनकाउंटर से बचाया जाए। आज जब एनकाउंटर की बहुत लंबी लिस्ट आपके और हमारे सामने है, तो उन एनकाउंटर्स में वो एनकाउंटर बिल्कुल अलग खड़े हैं जिन एनकाउंटर में शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह शामिल थे, क्योंकि उन एनकाउंटर में कोई भी बदमाश 1 लाख से कम नहीं था और कोई भी ऐसा एनकाउंटर नहीं था जिसमें एसटीएफ को क्षति पहुंची हो। वो खुद इस तरीके से लीड करते थे कि अपने साथियों को बचाते थे। और आज ये जो शहादत का दौर है, ये भी इस बात की बानगी है कि उन्होंने अपने पेट पर गोली खा ली, अपने सीने पर गोली खा ली, लेकिन अपने किसी साथी पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। और इसलिए आज पुलिस लाइन में मेरे लिए ये एक अलग ही दौर था, अनुभव था, जब मैं पुलिस कर्मियों को, हायर अथॉरिटीज को आंखें नम किए देख रहा था। कई लोग तो यूपी एसटीएफ के, मेरठ एसटीएफ के ऐसे थे जो फपक कर रो रहे थे, अपनी वर्दी का भी ध्यान नहीं कर रहे थे, क्योंकि अमूमन खाकी के आंखों में आंसू नहीं आते हैं। लेकिन ये तो शहादत है सुनील कुमार सिंह की, जिस शहादत ने एक नया इतिहास लिख दिया है। उन्होंने न केवल बताया कि सफल एनकाउंटर में 4 उन लोगों को मार गिराया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेटर गवर्नेंस, क्राइम फ्री गवर्नेंस के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। और इसीलिए शायद ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अनुदान और ये सारी चीजें तो अलग है, लेकिन जब मुख्यमंत्री, सूबे का प्रमुख व्यक्ति, अपनी शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करता है, तो आज ये परिवार भी, ये गांव वाले भी, ये पुलिस वाले भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल के कहते हैं ना, इतिहास हर व्यक्ति नहीं रच सकता है, इतिहास कोई एक ही रच सकता है। और जिस तरह से इन्होंने अपनी जाबाजी से एक इतिहास भी रचा है, सुनील कुमार सिंह हमारे बीच तो अब तो नहीं रहे, लेकिन इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये किसान बनना चाहते थे, किसानी करना चाहते थे, लेकिन वर्दी से ये इतने ज़्यादा प्रेरित हुए कि फिर ये पुलिस में आ गए अपनी सेवा देने के लिए। आपने एक ऐसा मुद्दा छुआ है जो वाकई दिल का है। मैं अभी आपको बताऊं, मैं इनके परिवार से मिला हूं, मैं परिवार को पहले से जानता हूं। बेहद सादा परिवार है। बड़े भाई अभी भी किसानी करते हैं और जब भी इनको फुर्सत मिलती थी ये अपने बड़े भाई का हाथ बटाते थे। किसानी इनके दिल के करीब थी और शायद इसीलिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी गांव वाले उसमें जो बदमाशों का खौफ और आतंक का साया होता था, उसी के लिए उन्होंने 1990 में यूपी पुलिस ज्वाइन करी। वो यूपी पुलिस में रह सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने एसटीएफ का फॉर्म भरा और एसटीएफ में उनका सिलेक्शन हुआ और फिर मानेसर जाकर उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली। और उसी के बाद पिछले 16 सालों में उन्होंने अपनी सर्विस से ज्यादा एनकाउंटर करे। कैसा इतिहास रचा है कि आज ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव वाले उस माहौल में रहने के लिए सही अपने आप को पाते हैं जिसमें कभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजा करती थी, कभी पंचायत पर गोलियां चल जाती थी, कभी शुगर मिल पर गोलियां चल जाती थी, कभी बैठे बैठे बात करते हुए गोलियां चल जाती थी। आप ये सब इतिहास की बात हो गई और ये इतिहास की बात सिर्फ इसलिए हुई है कि क्योंकि इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह जैसे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव के लिए और फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्राइम मुक्त माहौल बनाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। उनके 16 साल के एसटीएफ के इस कार्यकाल में हर एनकाउंटर एक बड़ी सीख है। जी, हम बड़े बड़े अधिकारियों की बात करते हैं, ब्रजपाल जी से जब हम बात करते हैं वो बड़े बड़े अपने किस्से सुनाते हैं, लेकिन उस बड़ी बड़ी टीम में ऐसे जो लोगों की इनपुट होती है जिसमें सुनील कुमार सिंह जैसे हैं, वो इनपुट बड़े मायने रखती है। और उस इनपुट का बल ये होता है, उस इनपुट का नतीजा ये होता है कि मुख्यमंत्री भी आज स्टेज से खड़े होकर कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल। और क्योंकि जैसा आप भी बता रहे हैं कि किस तरह से किसानों के प्रति भी काफ़ी ये समर्पित थे और किसानी से भी बहुत ज़्यादा लगाव था, ऐसे में अपराधियों में किस तरह का खौफ था सुनील कुमार सिंह को लेकर?
अपराधियों में जबरदस्त खौफ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा अपराधी नहीं था जो सुनील कुमार सिंह के नाम से न डरता हो। अभी आपको बता दें 2023 में एक बड़ा टास्क यूपी एसटीएफ ने किया था अनिल दुजाना के एनकाउंटर का। उस अनिल दुजाना के एनकाउंटर की जितनी भी इनपुट थी उसमें मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सुनील कुमार सिंह थे। उन्होंने आगे बढ़कर लीड करा। अनिल दुजाना, आप अगर किसी भी पुराने आईपीएस से पूछेंगे तो अनिल दुजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में खौफ का नाम था। उस अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर करने वाली टीम के सदस्य सुनील कुमार सिंह थे। तो मैंने बार बार कह रहा हूं, वो एक अध्याय थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने यूपी एसटीएफ के क्राइम इतिहास में एक अलग ही रोल प्ले किया है। मैं तो, अगर आप यूं कहेंगे कि मैं अगर ये कहूं कि आने वाले समय में यूपी एसटीएफ में जब भी एनकाउंटर्स का इतिहास लिखा जाएगा, एनकाउंटर्स की टीम के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें सुनील कुमार सिंह इंस्पेक्टर यूपी एसटीएफ का नाम सबसे ऊपर होगा। और आज जब उनके बेटे ने उनको मुखाग्नि दी है, तो ये मुखाग्नि जरूर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सीना गर्व से चौड़ा है कि उनके पिता उनके लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गए, एक ऐसी लेगेसी जोड़ गए जो आसपास के गांव में ही नहीं बल्कि यूपी एसटीएफ के हर सिपाही के दिल में विराजमान है। और हर कोई दिल से सलामी दे रहा है, फॉर्मेलिटी से सलामी देने बिल्कुल केकी, और इसीलिए कहते हैं कि जब पुलिस सड़कों पर होती है तो लोग निश्चिंत रूप से अपने घरों में सो रहे होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे रक्षक हैं। और जब ये सड़कों पर होते हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम सुरक्षित महसूस करते हैं और अपराधी असुरक्षित खुद को महसूस करते हैं। ऐसे में केके, जब आपने इनके परिवारजनों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है? तो देखिए, हमारे संवाददाता केके ने बताया कि किस तरह का व्यक्तित्व रहा, जाबाजी किस तरह की रही, और किस तरह से जब एसटीएफ का कोई भी ऑपरेशन रहता था तो उस ऑपरेशन में सुनील कुमार सिंह का नाम अव्वल हुआ करता था, क्योंकि जितने इनपुट्स इनके पास हुआ करते थे शायद किसी के पास नहीं हुआ करते थे, और पूरी टीम को ये लीड करते थे। और यही वजह है कि उस दिन भी शामली में जब एनकाउंटर हुआ तो अपनी टीम पर आंच नहीं आने दी, सारी गोलियां अपने सीने में खा ली। और हमारे साथ हमारे संवाददाता केके लगातार हमारे साथ बने हुए। केके, इसीलिए हम पुलिस को अपना रक्षक मानते हैं और कहते हैं कि जब पुलिस जो है कि सड़कों पर है तो हम अपने घरों में सुरक्षित खुद को महसूस करते हैं, और जब पुलिस सड़कों पर होती है तो कहीं ना कहीं अपराधी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में जब आपने परिवारजनों से बातचीत की, सुनील कुमार सिंह के परिवारजनों से बातचीत की, तो उनका क्या कहना था? देखिए, परिवार तो इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं उनके बेटे के जो भाव थे वो देख रहा था। मैंने उनके शुभचिंतकों से और मित्रों से और परिवार के दूसरे सदस्यों से बात की। उन सबका कहना था कि किसी को यकीन नहीं है कि सुनील कुमार सिंह हमारे बीच में नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब वो शामली के लिए एनकाउंटर के लिए जा रहे थे, उस समय मैं अपने पत्रकार मित्रों के साथ कंकरखेड़ा थाने पर खड़ा था, और जाने से पहले उन्होंने हमसे कहा था कि देखो, आज एक बड़ी खबर देंगे, एक बड़ी खबर, बहुत बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपराधी शायद हमारी पकड़ में आ जाए। इस तरीके से वो हमसे वादा करके गए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में एक सर्वोत्तम बलिदान देते हुए एक ऐसी गाथा लिखेंगे जो केके, बिल्कुल आप तो बता ही रहे, लेकिन केके, जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए, एक बार उनसे भी जरा पूछे कि किस तरह से वो उन्हें याद कर रहे हैं, हमारे बीच में नहीं है, और किस तरह से वो खुद को सुरक्षित महसूस करते थे जब सुनील कुमार सिंह सड़कों पर अपराधियों के छक्के छुड़ाते थे। ये सुनील कुमार सिंह जी को आप जानते हैं, कैसे थे सिपाही, कैसे पुलिस अधिकारी थे, और वैसे भी नरम थे। गाँव में भी किसी का कोई काम पड़ जाता था तो उसको तैयार रहते थे, इसीलिए तो इसकी जनता आपको दिखाई दे रही है। आपको लगता है ऐसे अधिकारियों के जाने से यूपी एसटीएफ को नुकसान हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे तो गाँव को, इलाके को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पे क्राइम रेट उसके आने से कैसा हुआ था? खत्म हो गया था? खत्म ही चल रहा था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, कोई हो ही नहीं रही थी, कोई वारदात हुई नहीं काफी दिन। यहाँ आप देख रहे हैं गांव के, मैं यहाँ पर आपको पूर्व विधायक सतवीर त्यागी से बात कराना चाहता हूँ। जी हाँ सतवीर जी, आप यहाँ पर आए, पूर्व विधायक है। ऐसे अधिकारियों के जाने से आपको क्या लगता है, यूपी एसटीएफ को बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है, और हम गर्व करते हैं ऐसे जांबाज इंस्पेक्टर पर, जो हमारे जनपद का, हमारे विधानसभा का रहने वाला था। और मैं
सबकी तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और बड़ा नाज है सारे क्षेत्रों में, आप देखो हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं गांव के सब लोग हैं, सब गमगदा हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी करने नहीं आया है, सब लोग दिल से आए हैं। एक और हमारे साथ हैं, आइए उनसे पूछते हैं। भाई साहब, कितना बड़ा नुकसान है यूपीएससीएल का? ये तो मैं तो कह रहा हूँ इंसानियत का नुकसान होता है, इंसानियत का नुकसान। ऐसे लोग हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। मेरा तो बड़ा भाई था और बचपन की कुछ यादें भी थी कि वो तो बड़े थे 4-5 साल की, तो इतना दुख हो रहा है कि, लेकिन फिर भी मैं तो कह रहा हूँ ऐसी मौत जिसको मिल रही है हमारी होगी हम तो सबसे। यहाँ आप सुन रहे हैं, सब लोग बिल्कुल। कह रहे हैं कि अमर हो गए, अमर हो गए, ऐसी बिल्कुल। शहादत मिली है। जी हाँ, बिल्कुल खाकी का जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए लोग भी काफ़ी गमज़दा है, क्योंकि देखिए अब जब ऐसे अधिकारी हमारे बीच में होते हैं तो लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उनके हमारे बीच से यूँ चले जाना एक ऑपरेशन के तहत कहीं ना कहीं लोग में एक भय ज़रूर, क्योंकि हम देखते भी हैं कि अब हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन एक अपराध का ग्राफ को कम करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर मैं ये कहूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज क्राइम मुक्त है और सांस ले रहा है खुलेआम, तो उसमें इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह जैसे लोगों का अप्रतिम योगदान है। यहाँ पर इतनी सारी भीड़ यूं ही नहीं आ जाती। और मैंने बहुत सारे फ्यूनरल प्रोसेस देखे हैं, उसमें सब लोग हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं और आहुति देकर निकल जाते हैं। एक भी व्यक्ति मैंने हंसता हुआ नहीं देखा, सबके आंखों में आंसू था। और जैसा कि अभी हमारे बराबर में जो खड़े, उन्होंने हमें बताया कि वो बड़े भाई के रोड पर थे, किसानी के तौर पर भी जब भी छुट्टी मिलती थी खेत में पहुंच जाते थे। और जब भी मौका मिलता था और कोई भी एक छोटा सा आदमी मसूरी का या आसपास के मवाना के खेत के गांव का पहुंच जाता था और बताता था बदमाशों ने हमें परेशान कर रखा है, तो उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर वो मदद करते थे। इसीलिए आज हर आंखों में नमी है, हर गमज़दा है। और आप देखिए धीरे धीरे सड़क पर लोग पहुंचते जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े, उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि किस तरीके से, ये देखिए ये एक पूरी उनकी शायद यूनिट के लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, ये सब लोग गमज़दा है। कितना बड़ा नुकसान है यूपीएससी। और उनसे ये भी पूछे कि किस तरह वो टीम को गाइड करते थे, वो लीड करते थे, क्या उन्हें बताते थे जब कोई ऑपरेशन होता था तो? आप भी एचएएफ में वो किस तरीके से लीड करते थे, जरा बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शक। वो लीड आगे रह के ऑपरेशन को लीड करते थे, सारे ऑपरेशन निकलने पे होते थे। कोशिश भी करते थे किसी को चोट ना आए। कोशिश की जाएगी जी, आगे लीड कर रहे थे, सबसे आगे लीड कर रहे थे। बहादुरी कैसी थी उनकी? आप देख रहे हो उससे ज्यादा क्या होगा, सब लोग सही नहीं जा सकते। नेटवर्क भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। सब पूरे पूरे अभी आप लोगों से बात होती है तो लगता होगा कि इस तरह के बारे में कभी बात करते थे वो? साथ ही रहते थे। अभी नहीं लगा वो हमारे बीच में से चले जाएंगे। कभी नहीं लगा, अचानक हाँ, बहुत बड़ी ठीक है। क्षति है, नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के और ऐसी शख्सियत का हमारे बीच ना रहना ये वाकई में बहुत ही बड़ी क्षति है सबके लिए। बहुत शुक्रिया के आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।